आत्मा का स्नान, जैसे हम जैन मुनि हैं तो हम दोनों है ना दिन में 2 बार स्नान करते हैं। दिन में 2 बार स्नान हमारा करना फिक्स है, और 15 दिन से हम जो करते हैं वो एक विशेष स्नान करते हैं। दिन का 2 बार स्नान करते हैं, 15 दिन से स्नान करते हैं वो विशेष स्नान करते हैं, 4 महीने से और बड़ा स्नान करते हैं, और साल में 1 बार करते हैं वो तो पूरे एक अलग ही लेवल का स्नान करते हैं। और उस स्नान का नाम है प्रतिक्रमण। उस स्नान को हम करते हैं, कहते हैं प्रतिक्रमण, जिसमें जल नहीं चाहिए, जिसमें आत्म बल चाहिए, जिसमें आत्म वैभव की जरूरत है, जिसमें आत्म चिंतन की जरूरत है, जिसके अंदर आप ध्यान करते हैं, प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, और एक स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को धोते हैं। क्यों हम ये मानते हैं शरीर से पवित्रता एक उसका एक अपना उद्देश्य, अपनी अपेक्षा और औचित्य भी है, पर मूल है कि अंदर की शुद्धि अगर नहीं है तो बाहर की शुद्धि कितनी हो जाए, तो अंदर की शुद्धि बहुत जरूरी। तो हम बाहर की शुद्धि से भी ज्यादा महत्व मानते हैं कि अंदर की शुद्धि अनिवार्य है। तो उस अंदर की शुद्धि का एक जो उपक्रम है, जो प्रभु महावीर से आवश्यक रूपी आगम सूत्र से मिलता है, उस प्रतिक्रमण की आराधना हम नियमित निरंतर करते हैं। तो ये क्रम है। तो हमारा ये एक भावना है कि आत्माभिषेक भी हमारा होता रहे, और ये जो हमारा ये जो क्रम बना है, इसके कारण है हमारे राकेश नारायण जी, हमारे आशीष जी, जिन्होंने ये क्रम बनाया। और इसमें हमारे विशेषकर मुनि जागृत कुमार जी, ये विश्व शांति का जो मिशन है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अंदर निरंतर प्लानिंग कैसे करें, प्रोग्रामिंग कैसे, चलो आज यहाँ चले वहां चले, इतने उत्साह के साथ एक क्रम चल रहा है। हम दोनों संतों का अभी एक क्रम चल रहा है एकासन का, मतलब 1 मील ए डे। हम एक ही टाइम भोजन करते हैं, बाकी टाइम आत्मा का भजन करते हैं। भोजन एक बार, भजन बार बार। तो ये एक फॉर्मूला के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आज की शुभकामनाओं का स्वर हम सुनना चाहते हैं कि ये जो मिशन पीस रूपी विश्व शांति का मिशन है, उसके लिए 2 शब्द हम चाहेंगे। और साथ में हमारा एक अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी से हमारा एक क्रम चल रहा है, हमारे अनुव्रत अनुशासन आचार्य महाश्रमण जी के मार्गदर्शन में, कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे मोबाइल का संयम करे, अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स का प्रैक्टिस करे, कैसे वो ड्रग्स आदि में न जाए, एडिक्शन में, नशे आदि में न जाए, नशा मुक्त रहे। उसके लिए एक एलिवेट करके एक प्रोग्राम है। तो ये एलिवेट एक्सपीरियंस रियल हाई, अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, जीवन विज्ञान, इस प्रकार के अनेक प्रकल्पों से अनुव्रत विश्व भारती एक क्रम बना रही है। तो जीवन विज्ञान का जो ये क्रम है, और ये एलिवेट का जो क्रम है, अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स का क्रम है, इन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी बन सकता है। और हमारे उसके कोऑर्डिनेटर हमारे मिश्रा जी हैं, तो वो आपको उसका संवाद भी संप्रेषित कर सकेंगे। और उस क्रम को अगर आप अपने गुरुकुल में यथोचित यथानुकूलता अगर ला सके, तो ये भी एक बहुत महत्व ग्रंथ का निर्माण किया, सुखी बनो संपन्न बनो, ये भी आप एक बार इस पर भी दृष्टि कर सकेंगे। तो इसमें गीता के सुवाक्यों और सज्जित श्लोकों के साथ जैन आगम सूत्रों को जोड़ते हुए कुछ संदेशों को प्रस्तुत किया गया। अभी जो एक युद्ध का जो माहौल चल रहा है, तो एक तो बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे युद्ध का माहौल चल रहा है, उसमें भी कैसे शांति हो सके। और दूसरी बात है कि जो व्यक्तिगत जीवन में भी युद्ध चल रहा है, चाहे मानसिक जो बीमारियां चल रही है, परिवार एकजुट नहीं रह पा रहे हैं, डाइवोर्स और ये सब किस्से जो है वो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें भी कैसे शांति हो सके, सामाजिक शांति भी कैसे हो सके, अलग अलग धर्म के अनुयायी है, संप्रदाय है, वो कैसे एकजुट एक शांत रह सके, तो इसके लिए हमारी यात्रा है। तो हमारा लक्ष्य यही है इसमें कि हम खाली ये जैन धर्म की यात्रा ना करके संपूर्ण सनातन धर्म, संपूर्ण मानव समाज की ये यात्रा होनी चाहिए। तो मानव समाज के उपलक्ष्य में ये हम कार्य कर रहे हैं तो बन सके। और ये जो हमारा रूट है वो इंडिया से कजाकिस्तान, चाइना, चाइना होते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर रशिया। और इच्छा है कि यूक्रेन भी अगर शांत हो जाएगा युद्ध रशिया यूक्रेन का, तो यूक्रेन भी जाने का हमारा लक्ष्य है। और फिर वहां से पोलैंड से एंट्री करते हुए यूरोप में, फिर बेल्जियम और लंदन।
तो कुल मिलाकर के 7 से 10 साल की यात्रा है। मतलब 7 साल हम बाहर चातुर्मास करेंगे, अलग 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 देशों में, जैसे इटली में हो गया, जर्मनी में हो गया, लंदन में हो गया, बेल्जियम में हो गया, रशिया में हो गया। तो ऐसे एक प्रस्तावित यात्रा है, कुल मिलाकर के 25,000 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होगी और 25 प्लस कंट्रीज हम जाने की प्रयास करेंगे। और सब मिलाकर के हमारे साथ 7 से 10 लोग चलेंगे, जिनकी एक गाड़ी भी रहेगी, एक व्यवस्था रहेगी, तो जिससे क्या है कि उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से उधर की कम्युनिटी को भी हमारा जोड़ने का लक्ष्य रहेगा। और इसीलिए अभी हम दोनों संतों ने मिलकर के कुल मिलाकर के 23 भाषाएं सीखी है, 23 भाषाएं। हाँ, तो ये मार्गवर्ती जितने जितने देश आ रहे हैं, सबकी भाषाएं हमने सीखी है। उसका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चारों चीजें हमने सीखने का प्रयास किया है, बेसिक बेसिक, जिससे हम उनके साथ आत्मीयता के साथ कनेक्ट कर सके। क्योंकि जब तक उनकी भाषा में हम थोड़ा नहीं बोलेंगे तब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे। तो यही लक्ष्य के साथ हमने काफी कुछ हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। रोज योगा अभ्यास, ध्यान 2-2 3-3 घंटा रोज करते हैं हम लोग, कि भाई वो -डिग्री में भी, अगर इतनी ठंड में भी अगर रहना पड़े तो कभी बीमारी ना आए और अच्छे से हम रह पाए। तो उस तरीके से हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। 30-30 किलोमीटर महीने भर हमने चलने की प्रैक्टिस भी की, कि जिससे पता चले कि चल पा रहे नहीं चल पा रहे। और एक दिन हम 50 किलोमीटर चले, कि जिससे इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो हम चल सके। तो जैन साधु होते हैं वो पद यात्री ही होते हैं, वो पैदल ही यात्रा करते हैं। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि कोई भी सी रूट नहीं, कोई भी प्रकार का व्हीकल का उपयोग नहीं, केवल चल करके यात्रा करें। तो ये और एक हमारी बात है कि हम एक ही टाइम खाना खाते हैं, एक ही टाइम आहार पानी करते हैं पूरे दिन में। ना कोई फलाहार लेते हैं, ना कोई ड्राई फ्रूट लेते हैं, ना कोई जूस लेते हैं, ना कोई और अन्य चीज लेते हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं, एक ही टाइम। तो 1 घंटा बैठते हैं, वो 1 घंटे में जो हो गया सो हो गया। तो इस तरीके से प्रयास चल रहे हैं। स्टोर भी नहीं करते। हाँ, और खाने को स्टोर भी नहीं करते कि भाई खाना ज्यादा ले लिया और कल खा लेंगे, देखा जाएगा। जो खाया, जो लिया है वो खाना पड़ेगा। आज का आज, हिसाब किताब क्लियर, अकाउंट बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड नहीं, बिल्कुल भी। तो ऐसे करके प्रयास चल रहे। वो जो कार्ड दिया है ना, उसमें आपको और अच्छे से जानकारी दी हुई है, छोटे वाले कार्ड में। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे। बोलो सत्य सनातन धर्म की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो सोमनाथ भगवान की, बोलो संत समाज की, बोलो विप्र समाज की, बोलो सर्व समाज की। जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही परम पावन सुअवसर कि आज से 1000 वर्ष पूर्व मोहम्मद गजनी एक आक्रांता आया, और जिसने हमारे आराध्य, हमारी आस्था के केंद्र भगवान भूत भावन भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का ध्वस्तीकरण किया। और अपने लालच में उसने जो भी था, और वो भी माल अस्वाब लूटा। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी सनातन की हवा आई, वातावरण बना, और जब समय बदला, तो हमारे श्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, जिसमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उपस्थित रहे। बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां रही। हालांकि कुछ पदासीन लोगों ने उसका विरोध भी उस समय भी किया, तथापि आज हम अपने गौरव को सोमनाथ मंदिर के रूप में प्राप्त करके अत्यंत गौरवान्वित और धन्य धन्य है। आज उस घटना को 1000 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त सनातनी बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक अपने अपने स्थान पर भोले बाबा का सुंदर रुद्राभिषेक करते हुए और उस पावन दिवस को स्मरण कर रहे हैं। और परम सौभाग्य है, आज सोमवार भी है। हाँ, और सोमनाथ का मंदिर और सोमनाथ मंदिर का महोत्सव और आज सोमवार और हमारे 2 सौम्य महापुरुष संत जनों का आगमन, हमारे परम पूज्य श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज की उपस्थिति, हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़ और हमारा पूरा परिकर, ये सब संत लोग हैं, चाहे पेंट पहने हुए हैं, पजामा पहने हुए हैं, ये सब महाराज श्री के साथ में, जिन्होंने 25,000 किलोमीटर तक पदयात्रा करके और इस वैदिक सनातन धर्म की जागृति के लिए, संस्कारों के जागरण के लिए और सुख शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, जितनी भी हमारे भीतर बुराइयां हैं, कुसंस्कार हैं, उनको दूर करने के लिए जो संकल्प लिया है। आप अनेक राष्ट्रों का 10 वर्षों से भी अधिक समय तक भ्रमण करेंगे, क्योंकि संत भ्रमणशील होते थे पहले से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत सुखी विचरंत मही। हमारे आदि शंकराचार्य भगवान ने बहुत अल्प वयस में और जब पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया तो पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए उन्होंने 4 धामों की स्थापना करी ताकि पूरा भारतवर्ष एक रहे। पूर्व में जगन्नाथ जी और पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में श्री रामेश्वरम, और 4 मठों की स्थापना करी ताकि ये सारा सनातन और संपूर्ण विश्व हमारे इस भारत की एकजुटता और हमारा जो धर्म है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारी जो विश्व कल्याण की भावना है, और उसको सदा सदा के लिए स्मरण में रखे, आदर्श माने और फिर उसका पालन करे। उसी आदर्श को आज राष्ट्र में पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय संत केवल एक समय प्रसाद ग्रहण करके, और वो भी फिर अगले दिन के लिए कोई संग्रह ना करके, उसी को कहा गया है हमारे यहाँ फकीर, पेट समाता अन्न के, देह समाता चीर, अधिक संग्रही ना बने, उसका नाम फकीर। और फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी की पीर, फिकर की जो फांकी करे, उसका नाम फकीर। ऐसे आज हमारे 2 परम संत आज पूरे विश्व को, राष्ट्र को जगाने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को घर घर में और देश देश में पहुंचाने के लिए जो संकल्पित हुए हैं, मैं इनके साहस की, इनके संकल्प की और इनको जो इनके गुरुजनों का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा, इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और मैं भगवान से, ठाकुर बांके बिहारी जी से और भूत भावन भोलेनाथ से, माँ यमुना महारानी से और वृंदावन के बांके बिहारी हमारे आराध्य हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इनका जो संकल्प है, इनको बिल्कुल भी कष्ट ना हो, एहसास ना हो कि कैसे ये 10 से अधिक वर्षों तक 25,000 किलोमीटर की यात्रा करके जन जन तक हमारी सनातन संस्कृति को पहुंचाने में सफल रहे हैं। और अधिक समय न लेते हुए इसके साथ ही आज सोमनाथ के 1000 वर्ष पूर्व विनष्ट होकर आज पुनः अपने आकार में विराजमान, अपने दिव्य और भव्य अपने मंदिर में विराजमान होकर के हमको जो दर्शन दे रहे हैं, आज सोमवार के दिन यहाँ रुद्राभिषेक करते हुए हम उनको नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे परम के स्वामी श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज के चरणों में कि वो कृपा पूर्वक और हम सबका मार्गदर्शन करें। महाराज जी को शुभकामनाएं दें। संत सनातन धर्म की, गौ माता की, वृंदावन धाम की। जोड़ते आवाज लगा दो, बाबा विश्व की यात्रा करनी है। बोलो भागवत मंदिरम की, भागवत धाम की, वृंदावन धाम की, आज के आनंद की। पूज्य
आचार्य चरणों में नमन बंदन करते हुए पूज्य महाराज जी जो जैन धर्म से पूज्य महाराज जी संत हैं, उनके चरणों में नमन बंदन करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सब एक हैं और एक ही पंथ है और एक ही मंजिल है, सभी का मार्ग एक ही है। महाराज जी ने जो संकल्प गुरु जी का जो आदेश को पालन करते हुए विश्व शांति के लिए आपने ये पथ चुना है, सीधा वृंदावन की संत साधु समाज की ओर से मैं महाराज जी का तहे दिल से सीधा वृंदावन में उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। महाराज जी की यात्रा कुछ शब्दों में नहीं व्याख्या कर सकते हम लोग। ये मंजिल पैदल चलना बहुत कठिन कार्य है, तो देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए ये महापुरुष ऐसे ही अपने पथ पर चलते चलते उस परम पथ पर पहुंच जाते हैं। धन्य है इनकी माताएं जिन्होंने इन्हें देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए इनका समाज के लिए इन्हें आग्रसित करके एक नई मिसाल खड़ी की है। पूज्य महाराज जी देश विदेश की यात्रा करने जा रहे हैं, जिस समय अभी सभी देशों में, अभी कल की भी घटना है, एक अमेरिका ने जल्दी ही उस पर कब्जा कर लिया, उसके राष्ट्रपति को रात में ही कब्जा करके उसे जेल में डाल दिया। तो कल की घटना है, कोई मेरा मुस्लिम देश है, हाँ, वहां के राष्ट्रपति को रात को ही पकड़ के उसे बंद कर दिया, ले गए कब्जा करके। तो इस तरह की घटना एक अब खुला चैलेंज हो गया कि कोई भी छोटा देश होगा उसके राष्ट्रपति को कोई भी बड़ा देश पकड़ के लेके जाएगा। अब तो वो घटना अब ऐसे बढ़ती चली जाएगी, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी के जहां जहां चरण पड़ेंगे, जिस देश में चरण पड़ेंगे, निश्चित ही उस देश में एक गौतम बुद्ध की तरह वो स्थापित होगा। जिस तरह से महाराज जी जिस क्षेत्र से इनकी हवा को छुएगी उस क्षेत्र में सभी सनातनी बनेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस क्षेत्र से महाराज जी का गमन होगा, जिस क्षेत्र से चलना होगा, वो क्षेत्र निश्चित ही वो सनातन की ध्वजा को परचम फहरेगा। महाराज जी को हम यहाँ आपकी इस यात्रा की कामना ठाकुर जी प्रार्थना करेंगे, और जब आप लौट के आएंगे इस यात्रा पूर्ण करके, हम महाराज जी आपसी धाम वृंदावन फिर तुम्हारा आगमन होगा, और वो दिव्य और वो भव्य इस यात्रा का हम लोग सम्मान यहाँ करेंगे जो भक्तों भविष्य। हजारों संतों के साथ आपकी डोली को यहाँ, जहां से जब वृंदावन धरती प्रवेश करेंगे तो हजारों संत आपकी अगुवाई में यहाँ वृंदावन में आपका स्वागत करेंगे। इसका संगठन हमारा धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में, पूज्य आचार्य जी के नेतृत्व में आपकी उस यात्रा के लिए हम लोग, जैसे सबरी राम जी का इंतजार कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से हम जब तक इंतजार करेंगे जब तक आप सकुशल वहां से यात्रा करके यहाँ नहीं आ जाएंगे। और धाम से यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं महाराज जी, निश्चित ही वो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा के लिए निश्चित ही आपके आगे आगे चलेगा। जो बाधाएं आएंगी वो पहले ही नेस्त नाबूद हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोमनाथ जी का आज हम लोग उस मोहम्मद गजनबी जिसने हमारे अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया था, हमारी संप्रदाय को मिटाने का कार्य जो किया था, उस कार्य को वो नहीं कर पाया पूरा। और जब हमने आज इसे 1000 वर्ष हम याद दिलाना चाहते हैं अपने भाइयों को, अपने सनातनियों को, कि वो 1000 वर्ष हो गए उस गजनबी को जो हमारी संप्रदाय को मिटाने का कार्य कर रही थे। आज उसी को उपलक्ष्य में हम सोमनाथ भगवान का आज अभिषेक करके अपने सभी सनातनियों को फिर से जागृत करेंगे कि आप अब भी चेत जाओ, जागृत हो जाओ, क्योंकि हमारी संप्रदाय के लिए एक मोहम्मद गजनबी, हजारों गजनबी इस भारत में पैदा हो गए। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ। राष्ट्रीय धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ जी से निवेदन करूंगा कि आप भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें, कि पत्रकार महोदयों को भी जाना रहता है और महाराज जी को भी अभी बहुत आगे का कार्य करना है। पूज्य अध्यक्ष जी बिहारी लाल की,
यहाँ हमारे बीच में पधारे जैन मुनि, जैन संत को मैं प्रणाम करते हुए हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश जी महाराज को नमन करता हूँ, और साथ में हमारे साथ विराजमान श्री हरदास पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी को भी मैं नमन करने के साथ हमारे साथ बहुत सारे अन्य यहाँ मेरे भाई लोग मौजूद हैं, सामने विद्यार्थी आप सब लोग मौजूद हैं। आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को नमन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि एक क्रूर मुस्लिम शासक जिसने सनातन को मिटाने की कसम खाई थी, वो हमारे सनातन को मिटाने की कसम लेकर भारत में आया और उसने हमारे सोमनाथ मंदिर को जिस तरीके से लूटा था, जिस तरीके से तहस नहस किया था, मगर हमारे महादेव जी की कृपा देखें कि आज 1000 वर्ष हो गए उस घटना को। उसके बाद भी कई बार उसने महमूद गजनवी ने प्रयास किया हमारे सनातन को मिटाने का, हमारे सोमनाथ जी को खंडित करने का, मगर आज गुजरात में समुद्र के तट पर जिस प्रकार हमारा सोमनाथ का मंदिर विराजमान है, और 1947 के बाद हमारे देश के श्री वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने उस मंदिर को इतना भव्य और दिव्य बनाया कि जिस प्रकार आज हमारे मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसी प्रकार अयोध्या गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। तो हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, और उस घटना को आज ठीक 1000 वर्ष पूरे हुए हैं, और उस 1000 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम धर्म रक्षा संघ की ओर से रखा गया है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज 2 जैन मुनि, ऐसे संत जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते, ये प्रभु की कृपा से स्वयं चलकर हमारे श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं, और एक ऐसा संकल्प लेकर ये यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं अपनी 48,000 किलोमीटर की यात्रा को, जिसमें 25 देशों को ये पूरा कवर करेंगे। पैदल यात्रा होगी, और उस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य हमारे सनातन धर्म से दुनिया का परिचय कराना और दुनिया को शांति का संदेश देना। क्योंकि दुनिया में एकमात्र अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, जो केवल शांति सिखाता है। बाकी और जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में शांति नहीं सिखाई जाती, वहां उनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग है, उनके तौर तरीके, कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। और मैं आपको बता दूं कि हम जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को ये सनातन धर्म ही मानते हैं, और जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले और सिख धर्म वाले भी अपने को सनातनी मानते हैं। तभी ये आज सनातन का झंडा लेकर हमारे दोनों जैन मुनि और इनके साथी वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन से जिस अपनी यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हमारी बांके बिहारी जी से प्रार्थना है कि इनकी 48,000 कितनी 54,000 की 48,000 निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, उसमें इनको कहीं किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। और जैसा हमारे महंत जी ने बताया कि जिस दिन 8 साल लगे या 10 साल लगे, जो भी टाइम इनको लगे, ये अपनी यात्रा पूरी करके वृंदावन पधारेंगे, तो धर्म रक्षा संघ की ओर से इनका भारी स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर संत इनके अगवानी करेंगे। और आज जिन संत को आप देख पा रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के दर्शन हमको यहाँ हुए। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए पुनः अपनी मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं।